Hi, I'm Prachi. Welcome to our show Dishaye. As you all know, on Dishaye हम बातें करते हैं about वास्तु शास्त्र. And yes, Spin TV has taken a step ahead to bring back our age-old shastra, Vastu Shastra, which was once lost in the limelight of modernization. For which I'm inviting on our show today our Vastu expert Shri Jairaj Jitendra Dave ji to talk more about Vastu Shastra. Welcome to Dishaye, Jairaj ji. नमस्कार सभी व्यूअर्स को। कैसे प्राची जी आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? वेरी वेल। जयराज जी, एज पर व्यूअर्स चॉइस एंड ऑन व्यूअर्स डिमांड आई वुड लाइक टू से कि हम आज का एपिसोड भी करने वाले हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लॉट, बिकॉज आई थिंक हमारे पास काफ़ी ईमेल्स आए हैं, कॉल्स आए थे टू नो मोर अबाउट इट. सो वी हैव जस्ट ब्रीफ्ड ऑन अ फ्यू मोर क्वेश्चन टू हेड ऑन आस्क यू. सो देयर क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी रिलेटेड टू प्लॉट्स ओनली. सो विद रिस्पेक्ट टू विच मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि प्लॉट लेते समय किन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? किस तरह पता चलेगा कि वो प्लॉट पॉजिटिव है या नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट कर रहा है वहाँ पे? जी देखिए प्राची जी, सबसे पहले जब कोई प्लॉट सिलेक्ट करना होता है, एवरीवन वांट्स टू बाय एन आइडियल प्लॉट जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी हो. वो प्लॉट लेने के बाद जो भी कंस्ट्रक्शन करे तो उसका बेनिफिट मिले, जो इनमेट्स आके रहते हैं उनको प्रॉस्पेरिटी मिलती जाए, कंटिन्यूस अच्छी हेल्थ रहे. एवरीवन thrives for a good home, a good place or a good workplace. तो वास्तुशास्त्र में ऐसे कुछ सिद्धांत है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कैसे एक जनरल कुछ बेसिक टिप्स है या बेसिक उपाय है जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये प्लॉट जो है वो डेफिनेटली लेने लायक है या नहीं है. राइट. तो सबसे पहले जो भी व्यक्ति अगर प्लॉट देखने जाते हैं आप, तो आप सेंटर ऑफ द प्लॉट में जाएं एंड सबसे पहले टेक अ डीप ब्रेथ. राइट. रिलैक्स हो जाए थोड़ा, और आप जिनको भी मानते हैं, यानी कि आप जो भी धर्म में मानते हैं या जो भी आपके इष्ट को मानते हैं, आपके जो गुरुजनों को मानते हैं, तो उनको स्मरण करते हुए क्लोज योर आईज एंड देन रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ और एकदम मेडिटेटिव स्टेज में फॉरगेट एवरीथिंग, कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्लॉट. एग्जैक्टली. ओके. काफी माइंड्स में सब थॉट्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, तो डे टू डे इश्यूज होते हैं, या जस्ट फॉरगेट ऑल दैट. या जस्ट फॉरगेट ऑल दैट. ओके. And just relax and concentrate on the plot, and wherever you are, you just take name of the God in which you believe. Okay. और उसके बाद फिर आगे आप को जो भी कुछ मिनट के लिए आप आंख बंद करें, and if you feel that bliss या inner happiness, जब आप आंख खोलते हो और आंख खोलने के बाद आपको महसूस होता है कि वाह मुझे एक अच्छी फीलिंग आ रही है, if you are feeling that bliss or happiness, that means that plot is definitely worth taking. It is a auspicious plot. आपको इंट्यूशन आ रही है कि नहीं? यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ ओनली. ऑफ कोर्स, सी एवरीवन इज गॉड गिफ्टेड, और आपने सुना होगा सिक्स सेंस. या सो जब आप एकदम ही कॉन्सेंट्रेट होते हैं, जब उसको याद करते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, तो डेफिनेटली हर एक के अंदर एक शक्ति भगवान ने दी हुई है जो सुषुप्त अवस्था में जब आप स्मरण करेंगे तो डेफिनेटली एक इनर स्ट्रेंथ आपको एक अंदर से ही आवाज आएगी कि वेदर दिस थिंग इज राइट, वेदर व्हाट एवर आई एम डूइंग इज राइट और रॉन्ग. सो देन यू कैन अकॉर्डिंगली टेक द डिसीजन. Okay, you're telling our viewers to feel the plot. Yeah. अगर वो पॉजिटिव फील हो रहा है, माइंड शांत हो रहा है, तो there could be a possibility the plot is a good plot. Of course. Okay. और क्या होता है, एक ऑरा आपने तो सुना होगा, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज इट्स ओन ऑरा. Yes. और जितनी प्योरिटी और जितनी पॉजिटिविटी होती है उस हिसाब से उतनी पॉजिटिव ऑरा होती है. तो एक हर एक जो ह्यूमन बॉडी की ऑरा होती है वो एक वाइब्रेशंस एमिट करती है, और जो प्लॉट है उसका भी एक डेफिनेटली एक मैग्नेटिक फील्ड होता है. Okay. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, अर्थ इटसेल्फ इज अ बिग मैग्नेट. Yes. तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑलरेडी पृथ्वी पे विद्यमान है सब जगह. तो उस प्लॉट की जो एनर्जी है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट विल गेट इंटरेक्टेड विथ योर वाइब्रेशंस, योर बॉडी वाइब्रेशंस. ओके. और उससे ही आपको एक अंदर से आवाज आएगी कि वेदर दिस इज अ पॉजिटिव प्लेस और इट्स नेगेटिव. जम रहा है कि नहीं जम रहा है, Definitely. पहले फील करो. या यू शुड फील एक्चुअली. ओके. और अगर वहाँ पे आपको रिलैक्स आंख बंद करने के बाद आफ्टर टेकिंग अ डीप ब्रेथ, स्टिल अगर आप आंख खोलते हो तो आपको लगता है कि आपके जो एनर्जी है, बॉडी है, वो ड्रेन कर रही है, आपको बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होता है. जैसे कहीं जगह हम जाते हैं तो आपको लगता है कि अरे वाह यहाँ पे तो कितना सुकून वाला वातावरण है, थोड़ी देर और बैठना चाहिए इनके घर पे. बट कहीं जगह आपको लगता है कि लेट्स गेट अप एंड रन अवे, बिकॉज यू डोंट गेट दैट फील, रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं. जी बिल्कुल. ओके. सो हर एक जगह की एनर्जीज होती है और हमारी भी ऑरा है जो इंटरेक्ट करती है कंटिन्यूसली.
तो कहीं ना कहीं वास्तुशास्त्र में ये डेफिनेटली बताया कि अगर ये सबसे बेसिक स्टेप है, अगर आपको देखना है कि ये प्लॉट एक कोई लेमैन है तो जाके ये भी देख सकते हैं आप, ये टेस्ट अगर करेंगे आपको अंदर से ही जवाब आएगा, आई एम वेरी मच श्योर। और अगर कोई वास्तुशास्त्री जाके अगर वहाँ देखता है तो आपका भी जो डिसीजन है वो करेक्ट होगा, जो शायद वो वास्तुशास्त्री बताएंगे। ओके। सो अगर आपको नेगेटिव फील होती है, अगर एनर्जी ड्रेन हो रही है, तो फिर वो प्लॉट को त्याग कर देना चाहिए, यानी कि इट इज नॉट वर्थ बाइंग। सो ये the feel good factor is missing, so I think it's better to avoid only because Definitely. you're going to invest in there, you're going to stay there or probably make someone else stay there, तो वो नेगेटिव चीज को अवॉइड ही कर दे। बिल्कुल। ओके। सो आप ऑरा के बारे में कुछ बता रहे थे। हाँ, तो हर एक जो ह्यूमन बॉडी हैज इट्स ओन ऑरा, और हमारे जो शरीर में 7 चक्र है, राइट, तो 7 चक्र जो है वो एनर्जी सेंटर्स गिने जाते हैं। ओके। जैसे मैंने बताया हर एक जो चीज होती है उसका एक सर्किट है, जैसे लैपटॉप्स है, गैजेट्स है, गिज्मोज है, राइट, और जैसे आपने आज जो टीवी भी चल रहा है वो सैटेलाइट के थ्रू चल रहा है, यानी डीटीएच भी हो गया है। एवरीवेयर यू नीड अ डिकोडर और सम, जैसे मोबाइल फोन्स है उसमें एक सर्किट होता है। तो सेम हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसी में ये 7 चक्र स्थित है। ओके। और उसी से यू आर ट्राइंग टू से लाइक अ सर्किट, it is connected to our soul and the body, to the soul and the body। तो ये यही है जो हमको कुदरत से भी जोड़ के रखता है, जो सूक्ष्म शरीर से भी जोड़ के रखता है, एंड फाइनली आप ये वर्ल्ड में भी है और आप उस डिवाइन वर्ल्ड में भी है, यानी इट्स टाइप ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो, मतलब ब्रह्मांड हमारे अंदर भी है, ब्रह्मांड हमारे बाहर भी है, and we have to balance both inside and the outside, and the outside। okay। सो ये जो मैंने सिंपल जो आपको उपाय बताया, डेफिनेटली वो एनी लेमैन पर्सन कैन गो एंड फाइंड दिस, यू नो, टू अ वेरी सुटेबल रेमेडी टू सिलेक्ट अ प्लॉट, एन आइडियल प्लॉट। ओके, राइट। सेकेंडली मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे कोई जगह पे आप गए हैं, प्लॉट देख रहे हैं, राइट, तो हरे भरे वृक्ष है वहाँ पे, काफी ग्रीनरी है, घास उगी हुई है, बुशीज है वहाँ पे। ओके। तो वो भूमि भी अच्छी गिनी जाती है। अच्छा। हाँ, वहाँ पे काफी सारे, जैसे उपजाऊ जमीन बोलते हैं, ऐसे कुछ फसल भी उगी हुई है। ओके। तो उसको जीवित भूमि बोलते हैं। फ्लरिशिंग लैंड जैसे बोलते हैं, तो लैंड शुड बी फ्लरिशिंग, ऑफ कोर्स। ग्रीनरी ज्यादा होनी चाहिए, नेचर से यू नो कनेक्टेड है। हाँ, नेचर से कनेक्टेड, और नेचुरली भी कई जगह हम देखते हैं कि बहुत सारी ग्रीनरी है, बुशेज है, ग्रास है, तो दैट्स अ गुड साइन ऑफ अ प्लॉट, यानी कि ग्रोथ है वहाँ पे। Exactly. Life is growing there, so of course that's a right way to put it। क्योंकि वहाँ की जो क्वालिटी है ऑफ द सॉइल, that is also very good, right? So अगर अच्छा ऐसी कोई भूमि है जहाँ पे आपको बहुत सारे कांटे वाले वृक्ष मिलते हैं, कई जगह हम देखते हैं जैसे बंजर जमीन है, कुछ भी नहीं है, वहाँ पे कैक्टसेस हैं या कांटे वाले वृक्ष है, अच्छा काफी उबड़ खाबड़ जमीन है, यानी कि अनइवन लैंड है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड साइन ऑफ अ प्लॉट। यानी उसको मृत भूमि भी बोल सकते हैं, यानी इट्स जीवित नहीं है वो भूमि। अच्छा, फिर दीमक लगा हुआ है, जमीन फटी हुई है कहीं से, तो दैट इज ऑल्सो अ बैड साइन। यानी योर प्लॉट इज नॉट, मतलब जमीन में क्रैक्स नहीं होने चाहिए व्हेन यू आर बाइंग इट। ओके। तो ये सब नॉर्मल टेस्ट है जो है, इनफैक्ट आई एम श्योर even builders and developers can send their person before they locate। I have one small question. See, every time plain land, like you know, even land milna is not possible। I mean, it's a little difficult practically। So, अगर land uneven है, तो क्या इसमें remedy कर सकते हैं कि? Okay। हमारा शास्त्र इतना गुड है, ऋषि मुनियों ने इतना कुछ दिया है, भगवान विश्वकर्मा रचित जो बोलते हैं वास्तु, कहीं पुराणों में, कहीं उपनिषदों में ही लिखा हुआ है। तो डेफिनेटली अगर आपको ऐसा लगता है कि अनइवन है, जैसे वास्तुशास्त्र में ये भी बताया गया है कि प्लॉट कैसा होना चाहिए, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, वैसे उसका गौमुखी, सिंहमुखी, आपने बोला स्क्वायर होना चाहिए, ट्रायंगल नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। सो आपने तो काफी चीजें बताई थी। आपने ऑल्सो, यू हैड ऑल्सो टोल्ड अस अबाउट कि जब भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो उसका बिगनिंग शुड बी फ्रॉम द साउथ वेस्ट। करेक्ट, राइट, या सो काफी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। ये जो मैंने कुछ सिंपल टेस्ट है which I think any layman person can do before buying an ideal plot। But it's better to take the guidance from a vastu expert। Of course, it is always a great thing कि वास्तु जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट है, जिन्होंने काफी साल समझो ये सीखा है ना, सिद्ध गुरुओं से या एक वैदिक वास्तु का ज्ञान लिया, he or she can guide you definitely in a proper way। Yeah, see, because अगर हम डाइट करते हैं तो we go to a dietitian, बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वैसे ही I think it is very important to have a good vastu consultant in our life, because all we want to do is progress। So I think vastu experts
you should just take down their numbers and call them. And viewers should take a note of this before they buy, and these are the simple remedies for selecting an ideal plot. So Jairaj ji, next what I would like to know from you is जैसे हम कोई expensive चीज लेते हैं, जैसे अगर कार ले रहे हैं, तो when we buy a car, we always take a test drive. So जब भी टेस्ट ड्राइव पे जाते हैं तो पता चलता है कि कार की क्वालिटी कैसी है, क्या एवरेज देती है. सो जयराज जी, प्लॉट का टेस्ट किस तरह किया जाता है? देखिए, वास्तु शास्त्र के अनुसार डेफिनेटली ये बताया गया है कि आप कोई भी जब लैंड लेने जाते हैं या प्लॉट लेने जाते हैं तो वो लेने से पहले कुछ ऐसे सिंपल टेस्ट बताए वास्तु शास्त्र में, जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि ये भूमि जो है उसकी क्वालिटी कैसी है, यानी कि बेस्ट क्वालिटी है, इंफीरियर है या मीडियम क्वालिटी है, या ये त्याग करने जैसी भूमि है, या खरीदने जैसी भूमि है. तो इसके लिए कुछ सिंपल टेस्ट वास्तुशास्त्र में डेफिनेटली बताए गए. Okay. On Dishaye, our primary service is to provide Vastu consultancy of any kind. So to know more about Vastu Shastra, keep watching our show and come back after this very short break. अगर देखिए पानी अंदर जाके स्थिर रह रहा है तो that's a good sign. Okay. अगर पानी आप डाल रहे और इमीडिएटली एंटी क्लॉकवाइज घूमना चालू कर रहा है, that's not a good sign. Okay. यानी कि the plot या जो टेस्ट है वो पहले ही इनिशियली it has been failed. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आज के हमारे दिशाएं के एपिसोड में हमारे वास्तु एक्सपर्ट हमें बता रहे हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ प्लॉट एंड मोर इम्पोर्टेंटली कि उसकी विसिनिटी भी कैसी होनी चाहिए. सो लेट्स आस्क हिम. तो सबसे जो मेन पहला जो टेस्ट है, जो आप वाटर टेस्ट भी इसको बोल सकते हैं. ओके, सो द फर्स्ट टेस्ट इज वाटर टेस्ट. ओके. तो आप जो लैंड है या प्लॉट है, भूखंड है, उसके मध्य भाग में जाएं और वहाँ पे 1.5 फीट लंबा, गहरा और चौड़ा गड्ढा कर ले, क्यूबिकल फीट, और उसको एक राउंड फेस देके, यानी कि जैसे अंडरग्राउंड टैंक कैसे होती है, स्क्वायर होती है, राउंड मुंह होता है, राइट, ठीक उसी तरह 1.5 फीट लंबा, गहरा और चौड़ा आप गड्ढा बनाए और उसके अंदर सबसे पहले जो पानी का जो मैं टेस्ट बोला हूँ वो उसको पानी से भर दे. एंड पहले जब आप डाल रहे हैं पानी तो सबसे पहले आप ये नोट करें कि पानी जो अंदर जा रहा है तो क्या क्लॉकवाइज घूमते हुए जा रहा है गड्ढे में, राइट, या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, पानी किस डायरेक्शन में अंदर जा रहा है वो चेक करना है पहले. बिल्कुल. ओके. और ये भी देखिए कि अगर क्या स्थिर रह रहा है. अगर देखिए पानी अंदर जाके स्थिर रह रहा है तो दैट्स अ गुड साइन. ओके. अगर पानी आप डाल रहे और इमीडिएटली एंटी क्लॉकवाइज घूमना चालू कर रहा है, दैट्स नॉट अ गुड साइन. ओके. यानी कि द प्लॉट या जो टेस्ट है वो पहले ही इनिशियली इट हैज बीन फेल्ड. So the test is like पहले 1.5 feet का you have to dig a hole which should have a round face to it and then उस पे we have to pour water. फिर उसका डायरेक्शन चेक करना है कि वो किस डायरेक्शन में अंदर जा रहा है. एंटी क्लॉकवाइज नहीं होना चाहिए. हाँ, एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो रहा है. अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो इट्स गुड साइन, मीडियम क्वालिटी है. और अगर वहाँ स्थिर रह रहा है पानी तो देन इट्स ऑस्पिशियस टू टेक दैट प्लॉट, राइट. ओके. अच्छा, बट आप इसके साथ साथ और एक बात भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि अगर वहाँ पे आप समझो कि पानी आपने भरा पर 1.5 फुट लंबा है, 1.5 फुट गहरा है पिट, राइट. अब उसमें पानी का स्तर एकदम नीचे चला जाता है, यानी कि 1 फुट से भी नीचे जाता है, तो देन दैट्स नॉट अ गुड साइन. मतलब द प्लॉट इज नॉट हैविंग अ गुड फर्टाइल सॉइल. It is not ready for construction. अच्छा, मतलब the land should not absorb the water. Exactly. Okay, it should stay there. Of course. Okay. और अगर आप पानी का स्तर देख रहे हैं 1.5 फीट का जो पिट है तो उसमें आप 1 फुट जितना है या 1.25 फुट है तो दैट्स अ मीडियम क्वालिटी. व्यूअर्स, इस बात का खास ध्यान रखिए, ये सबसे बेस्ट उपाय है जो कहीं सिद्ध गुरुओं से मैंने भी जो ज्ञान लिया है वास्तुशास्त्र का, और जो मैं सीखा हूँ और जो मैंने भी जो पढ़ा है या जो मैं सीखा हूँ लोगों से, तो दिस हैज बीन द बेस्ट टेस्ट, वाटर टेस्ट. बिल्कुल. तो व्यूअर्स भी इस बात का ध्यान दे सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन में है, जो बिल्डर्स रिलेटेड है, जो डेवलपर्स है, दे कैन आल्सो बिफोर बाइंग द प्लॉट दे कैन सिलेक्ट द लैंड, द क्वालिटी ऑफ द लैंड, उसका एनर्जी कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इस वास्तु अप्रूविंग इट. या जयराज जी, मुझे हमारी बातचीत आज यही रोकनी पड़ेगी क्योंकि समय हमें यहाँ रुकने के लिए कह रहा है. सो डियर व्यूअर्स, इसी टॉपिक पर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लॉट और ज़्यादा डिटेल में हम बातें करेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में.
Thank you so much for watching our show today. And for any other feedback, जानकारी या वास्तु related questions आप हमें स्क्रीन पर दिए गए टेलीफोन नंबर या ईमेल आईडीज पर जरूर पूछ सकते हैं. नेक्स्ट एपिसोड तक टेक केयर, गुड बाय एंड कीप वॉचिंग स्पिन टीवी.